तो चलिए सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता को समझने की कोशिश करते हैं। अगर इतिहास देखें तो धर्म के नाम पर भेदभाव और हिंसा के कई उदाहरण मिलते हैं। और ऐसा अक्सर तब होता है जब कोई देश किसी एक धर्म को खास दर्जा दे देता है। इसी से बचने के लिए डेमोक्रेटिक देशों में एक बहुत जरूरी सिद्धांत सामने आया, सेक्युलरिज्म। तो सवाल ये है कि धर्म और सरकार को अलग रखना इतना जरूरी क्यों है? इसके 3 मुख्य मकसद हैं, किसी को हावी होने से रोकना और सबकी आजादी को बचाना। ये सिद्धांत माइनॉरिटी को मेजॉरिटी ग्रुप के दबाव और भेदभाव से बचाता है। लेकिन यहाँ एक मजेदार बात है, भारत का सेक्युलरिज्म का मॉडल काफी अलग है। देखिए, वेस्ट में धर्म और सरकार के बीच एक दीवार है, पर भारत में इसे सैद्धांतिक दूरी कहते हैं। मतलब भारत का संविधान सरकार को बराबरी लाने के लिए धार्मिक मामलों में दखल देने की इजाजत देता है। तो ये सैद्धांतिक दूरी ही सरकार को न्यूट्रल रहने और जरूरत पड़ने पर एक्शन लेने दोनों की पावर देती है। जैसे छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के लिए कानून बनाए गए। अब एक और सवाल, अगर कोई कहे कि उनका धर्म किसी गलत प्रथा की इजाजत देता है तो क्या होगा? बिल्कुल, सरकार इसमें दखल देगी, क्योंकि जीवन का अधिकार जैसे मौलिक अधिकार सबसे ऊपर है। चलिए अब देखते हैं कि असल में ये सिद्धांत कैसे लागू होता है। सरकार इस जरूरी धार्मिक प्रथा का सम्मान करती है, इसलिए उन्हें हेलमेट पहनने से छूट है। यही वजह है कि सरकारी स्कूलों में किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। और ये तस्वीर भारतीय सेक्युलरिज्म के इसी असली मकसद को दिखाती है। तो ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंस है, धार्मिक आजादी और सामाजिक सुधार दोनों के बीच। तो आखिर में सवाल यही है, सेक्युलरिज्म का मतलब सिर्फ एक दीवार खड़ी करना है या बराबरी का पुल बनाना?